हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जय गौ माता। आज हम श्रवण करेंगे गोपाष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त, गोपाष्टमी की कथा, गौ अष्टमी का महत्व और लाभ के बारे में। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष ये पर्व 9 नवंबर के दिन मनाया जाएगा। गोपाष्टमी का पर्व विशेष रूप से गाय की पूजा, गायों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान प्रदर्शित करने के लिए समर्पित है। इस दिन गाय के साथ श्री कृष्ण की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। पुराणों में 33 करोड़ देवी देवता और 68 करोड़ तीर्थ गौ माता में प्रतिष्ठित बताए गए हैं। इसलिए जो मनुष्य जितेंद्र और प्रसन्नचित होकर नित्य गायों की सेवा करता है, उसको न केवल गौ माता बल्कि सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्यक्ति के सभी दुख दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला आरंभ की थी। अब श्रवण करते हैं गोपाष्टमी 2024 पूजा का शुभ मुहूर्त। गोपाष्टमी पर्व में गौ माता का पूजन किया जाता है और 9 नवंबर को गौ माता की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 8:01 से लेकर सुबह 9:22 तक रहेगा। इसके अलावा दोपहर को 12:05 से शाम 4:09 का समय भी पूजा के लिए शुभ है। अब जानेंगे गोपाष्टमी पूजन विधि। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातः काल ही गौ और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातः काल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौ ग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौ के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। गोपाष्टमी की कथा सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय गौ माता जरूर लिखें। गोपाष्टमी कथा। श्री कृष्ण की गौचारण लीला। भगवान ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, माता अब हम बड़े हो गए हैं। माता यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। माता ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। माता के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाल, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है।
उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण ये तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, माता यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गौएं चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। अब श्रवण करेंगे गोपाष्टमी का महत्व। गोपाष्टमी पर्व के दिन गौ माता का पूजन किया जाता है और हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय स्थान दिया गया है। गोपाष्टमी के दिन गौ माता का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि व खुशहाली आती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने गौचरण की लीला शुरू की थी, इसलिए ब्रज क्षेत्र में इस पर्व का खास महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और गाय की पूजा करने से नवग्रहों से जुड़े दोष भी दूर होते हैं। घृत सर्वेषु गात्रेषु घृत में मनसि स्थितम गावो ममाग्रतो नित्यम गावः पृष्ठतैव च गावो में सर्वतश्चैव गवा मध्ये वसाम्यहम् सुरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातरः। अनुवाद: जो गायें घी और दूध देती हैं, घी बनाती हैं, घी प्रकट करती हैं, घी की नदियाँ और घी के भावर रखती हैं, वे सदैव मेरे घर में निवास करें। गाय का घी सदैव मेरे हृदय में बसा रहे, मेरी नाभि में घी स्थापित हो जाए, मेरे सारे अंगों में घी फैल जाए और मेरे मन में भी घी का वास हो जाए। गाय मुझसे आगे होनी चाहिए, गायें भी मेरे पीछे पीछे चलें। गायों को मेरे चारों ओर रहने दो और मैं गायों के बीच में रहता हूँ। जय श्री कृष्ण। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।